वीडियो स्टार्ट भी कर दिया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। सो आप टेंस के पार्ट 2 वीडियो को देख रहे हैं। दैट मीन्स यू मस्ट हैव वॉच्ड टेंस पार्ट 1 वीडियो। और जो मैं एग्जाम एंड स्पीकिंग ओरिएंटेड पीडीएफ अपलोड करती हूँ उसे भी आप जरूर प्रैक्टिस करते होंगे। आई जस्ट होप सो। सो बिफोर स्टार्टिंग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेंस क्या है? टेंस इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर एक टाइप में भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स, पास्ट के भी 4 टाइप्स एंड फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा प्रेजेंट टेंस अच्छे से कवर किया था, अच्छे से पढ़ा था और उसकी प्रैक्टिस की थी। तो आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर पास्ट टेंस को शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस यानी वाक्य के लास्ट में होता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ला, लीले, खा, खी। ये खा खाने से नहीं है। जैसे कि उसने मूवी देखी, मैंने यह मूवी देखा, तो ये वाला सेंटेंस के लास्ट में खा, खी, खे। या उसने पेन दे दी। ठीक है, पास्ट यानी भूतकाल। पास्ट टेंस में यानी कि पिछले भूतकाल में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी काम। ठीक है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? वाक्य के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ला, ली, ले, दा, दी, दी, इस तरह से होता है वाक्य के लास्ट में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, वहां पे आपका पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा ही। अगर गो है तो वेंट लगेगा, अगर डू है तो डिड लगेगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये नोटिस करिए, पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव यूज किया डिड नॉट या डिडंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कोई भी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स। वे प्राय गांव जाते थे। ये देखिए क्या है सेंटेंस के लास्ट में, जाते थे। दे विजिटेड विलेज ऑफन, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दे विजिटेड विलेज ऑफन। इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो दे डिड नॉट विजिट, दे डिडंट या डिड नॉट विजिट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, दे डिड नॉट विजिट विलेज ऑफन। ठीक है, वे प्राय गांव नहीं जाते थे, दे डिड नॉट विजिट विलेज ऑफन। ठीक है, हम साथ पढ़ते थे, वी स्टडी टुगेदर। हम साथ पढ़ते थे, वी स्टडीड टुगेदर। हम साथ नहीं पढ़ते थे, वी डिड नॉट स्टडी टुगेदर। वी डिड नॉट स्टडी टुगेदर, हम साथ नहीं पढ़ते थे। उसने एक डरावनी मूवी देखी। ठीक है, लास्ट में ये देखिए क्या लिखा है, देखी। सी और ही, सी और ही लगा के वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, तो ही वॉच्ड अ हॉरर मूवी।
उसने एक डरावनी मूवी देखी। ही और सी वॉच्ड अ हॉरर मूवी, उसने डरावनी मूवी नहीं देखी। ही डिड नॉट वॉच अ हॉरर मूवी और सी डिड नॉट वॉच अ हॉरर मूवी। वह कल रात आया, देखिए लास्ट में क्या है, या। वह कल रात आया, तो ही केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम लास्ट नाइट, ही केम लास्ट नाइट। वह कल रात नहीं आया, तो ही डिड नॉट कम लास्ट नाइट, केम का फर्स्ट फॉर्म कम, तो ही डिड नॉट कम लास्ट नाइट। मैं कल उससे मिला, मैं कल उससे मिला। I met him yesterday, I met him yesterday। मैं कल उससे नहीं मिला। I did not meet him yesterday। पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। I did not meet him yesterday। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे होता है, या ये ला ला दीदी, जैसे कोई भी पास्ट में, भूतकाल में कोई भी कार्य समाप्त हुआ हो, कोई भी काम फिनिश हुआ हो पास्ट में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हो या सेंटेंस के मिड में, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो हम कैसे क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, किसी से क्वेश्चन पूछना हो, तो हम कैसे पूछेंगे। पहले तो रूल देख लेते हैं। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम वहां गए थे, क्या तुम उससे मिले, क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे बताया, तो अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तो डिड पहले कर देंगे, देन सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे आप देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर किसी से नेगेटिव में पूछना, क्या तुम उससे नहीं मिले, क्या तुमने मूवी नहीं देखी, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, तो डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउ क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया हो, तो सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश हम पहले कर देंगे, देन डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुमने उसे कहाँ देखा, उसने तुम्हें कहाँ बुलाया, तुमने किसे फोन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले कर देते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। क्या आप कल उससे मिले, डिड यू मीट हिम यस्टरडे, क्या आप कल उससे मिले, डिड यू मीट हिम यस्टरडे। क्या आप कल उससे नहीं मिले, तो डिड यू नॉट मीट हिम यस्टरडे, डिड यू नॉट मीट हिम यस्टरडे। क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू कॉल हिम, क्या आपने उसे नहीं बुलाया, डिड यू नॉट कॉल हिम। उसने क्या बोला, वॉट QW से, वॉट डिड ही और सी से और टेल, वॉट डिड ही से। उसने क्या बोला, वॉट डिड ही से। वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड ही गो। तुमने किसे फोन किया, whom did you call, whom did you call।
तुमने किसे फोन किया? whom did you call? तुमने कौन सी मूवी देखी? which movie did you watch? which movie did you watch? तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? what did you take in breakfast? what did you have in breakfast? क्या तुम वहां नहीं गए? did you not go there? क्या वह तुमसे मिला? did he meet you? तो इस तरह हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर क्वेश्चंस हो तो हम इस तरह इंटरोगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो इंटरोगेटिव में तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुमने उसे देखा? डिड यू सी हिम? वह कहाँ गई? वेयर डिड सी गो? तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव में सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। ये भूतकाल में पास्ट में कोई भी एक्शन चल रहा था, ठीक है, वहां पास्ट के कंटिन्यूअस फॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप सेंटेंस में देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। वह खेल रहा था, मैं पढ़ रही थी, वह टीवी देख रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलता है। इसके स्ट्रक्चर्स रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन ये होगा कि किसके साथ हम वॉज लगाएंगे और किसके साथ हम वर लगाएंगे। तो सिंगुलर ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ भी वॉज लगेगा। आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ आपको वॉज लगाना है। यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वॉज लगाना है और यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। वह खेल रही थी, तो सी वॉज प्लेइंग। वह नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग। मैं उस टाइम पढ़ रही थी, पास्ट में बताया जा रहा है कि उस टाइम जब तुमने कॉल किया मैं पढ़ रही थी। तो आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज रीडिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय नहीं पढ़ रही थी, आई वॉज नॉट रीडिंग या स्टडिंग एट दैट टाइम। वह रूम साफ कर रहा था, ही वॉज क्लीनिंग रूम। वह रूम नहीं साफ कर रहा था, ही वॉज नॉट क्लीनिंग रूम। वह अपना काम कर रही थी, सी वॉज डूइंग हर वर्क। वह अपना काम नहीं कर रही थी, सी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही थी, आई वॉज कॉलिंग माई फ्रेंड।
मैं अपने दोस्त को फोन नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट कॉलिंग माई फ्रेंड। वे शोर मचा रहे थे। वे रोड पर शोर मचा रहे थे। दे वर मेकिंग नॉइज ऑन रोड। वे रोड पे शोर नहीं मचा रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग नॉइज ऑन द रोड। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में वॉज या वर लेके नॉट एंड वर्ब में आईएनजी तो रखना ही है। सी वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी, तो सी वॉज नॉट प्लेइंग। दे वर मेकिंग नॉइज, वो शोर मचा रहे थे, दे वर मेकिंग नॉइज। नेगेटिव, दे वर नॉट मेकिंग नॉइज। सो आपको पास्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया कि क्या करना है। सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है रहा था, रही थी, रहे थे हो, पास्ट के कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। और सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, तो आई ही सी इट एनी नेम के साथ वॉज, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, और वर्ब में आईएनजी लगेगा, पॉजिटिव में भी लगेगा और नेगेटिव में भी लगेगा। ठीक है, सी वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स सी, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, किसी से क्वेश्चन पूछना हो, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव में हो तो, अगर इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, अगर किसी से क्वेश्चन पूछना हो और वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि रहा था, रही थी, रहे थे में हो, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो, जैसे क्या आप कुछ बोल रहे थे, क्या आप उसे कुछ बता रहे थे, क्या आप वहां जा रहे थे, क्या आप ये कर रहे थे, क्या आप वो कर रहे थे, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो आप कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे। ठीक है, जैसे क्या वह पढ़ रहा था, वॉज, यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है। अगर सब्जेक्ट आई ही सी इट नेम हो तो उसके अकॉर्डिंग वॉज को आगे कर देना है, और अगर सब्जेक्ट यू वी दे प्लूरल हो तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को आपको आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर, देन सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। क्या वह पढ़ रहा था, वॉज, वह है तो उसके अकॉर्डिंग हम वॉज को पहले लेंगे, तो वॉज ही रीडिंग, वॉज ही स्टडिंग। क्या वो नहीं पढ़ रहा था, तो वॉज ही नॉट रीडिंग। ठीक है, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, वर यू नॉट वॉचिंग टीवी। क्या करना है आपको, वर यू नॉट वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे। क्या तुम मुझे फोन कर रहे थे, वर यू कॉलिंग मी। क्या तुम मुझे फोन कर रहे थे, वर यू कॉलिंग मी। ठीक है, क्या तुम मुझे फोन नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट कॉलिंग मी, वर यू नॉट कॉलिंग मी। वह कहाँ पढ़ा रही थी, क्वेश्चन वर्ड, वेयर वॉज सी टीचिंग। वह कहाँ पढ़ा रही थी, वेयर वॉज सी टीचिंग। तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग। वह कौन सी मूवी देख रहा था, विच मूवी वॉज ही वॉचिंग, विच मूवी वॉज ही वॉचिंग। तुम उसे क्या बता रहे थे,
What were you telling him? What were you telling him? तो इस तरह से अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना हो जो कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो, रहा था, रहती, रहते, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस अच्छे से क्लियर हो गया है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब में आईएनजी, नेगेटिव सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब में आईएनजी, और इंटरोगेटिव में वॉज वर को पहले कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले कर लेंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और एवरीडे प्रैक्टिस करना है। आपको तो पता है मैं एग्जाम एंड स्पीकिंग ओरिएंटेड पीडीएफ भी अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड करती हूँ, तो प्लीज उसे डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाएं। तो नाउ लेट्स सी द पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं, जब वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ये थी, लाथी, खाती, इस तरह के सेंटेंसेस लास्ट में होंगे। लास्ट में वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ला था, ली थी, इस तरह से। जैसे कि वह घर जा चुका था, ठीक है। और स्ट्रक्चर रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। गो का आपको गॉन, डू का डन, और वर्क का वर्कड, प्ले का प्लेड, वॉच का वॉच्ड, इस तरह आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। वह घर जा चुका था, he had gone to home। वह घर नहीं गया था, he had not gone to home। मैंने होमवर्क कर लिया था, I had done my homework। मैंने होमवर्क नहीं किया था, I had not done my homework। उसने मुझे नहीं बुलाया था, he had not called me। he had not called me। वह उसके घर गई थी, ये देखिए आप लास्ट में, ई थी, चुका था, या थी, या था, खा था, या था, आप सेंटेंस के लास्ट में ये नोटिस करेंगे, ठीक है। नाउ वह उसके घर गई थी, शी हैड गॉन टू हर होम। शी हैड गॉन टू हर होम। मैंने उसे नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हिम। मैंने उसे नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हिम। उसने अपना काम कर लिया था, ही हैड डन हिज वर्क। उसने अपना काम नहीं किया था, he had not done his work। तो आपने देखा पास्ट परफेक्ट में क्या है, पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, और रूल क्या, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह वहां जा चुका था, he had gone there। मैं वहां पहुंच गई थी, I had reached there। मैं वहां नहीं गई थी, I had not gone there। उसने यह मूवी देखा था, he had watched
दिस मूवी, उसने मूवी नहीं देखा था, he had not watched this movie. Now let's see the interrogative sentences. अगर past perfect में किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? पास्ट परफेक्ट आपने नोटिस किया होगा पॉजिटिव नेगेटिव में कि ये और भी ज्यादा आसान है, ये सबसे ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी हैड लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी हैड लगेगा। तो यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या किसी से क्वेश्चन पूछना हो भूतकाल में पास्ट परफेक्ट में, तो हम किस तरह क्वेश्चन करेंगे? ठीक है, हैड, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मैटर नहीं करता। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउ लेट्स सी इन एग्जांपल। अगर हमें किसी से पूछना हो क्या आपने यह मूवी देखा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, खा था, की थी, इस तरह के भी सेंटेंसेस इस तरह से लास्ट में आता है। तो क्या आपने यह मूवी देखा था? हैड यू वॉच्ड दिस मूवी? क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया था? हैड ही नॉट इनवाइटेड यू? क्या आपने यह मूवी देखा था? हैड यू वॉच्ड दिस मूवी? क्या आपने उसे नहीं बुलाया था? Had you not invited him? क्या तुम वहां टाइम पर पहुंच गए थे? Had you reached there on time? Had you reached there on time? क्या तुम वहां टाइम पर नहीं पहुंचे थे? Had you not reached there on time? तुमने कौन सी मूवी देखी थी? Which movie had you watched? ठीक, उसने तुम्हें क्या बताया था? What had he told you? आपने उसे क्यों इनवाइट किया था? Why had you invited him? Why had you invited him? उसने तुम्हें क्या बताया था? What had he told you? तुमने उसे कहाँ देखा था? Where had you seen him? तुमने उसे कहाँ देखा था? Where had you seen him? तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस के जैसे होता है, रहा था, रही थी, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, बट साथ ही साथ सिंस फॉर का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके साथ टाइम भी आता है। स्पीकिंग टर्म में मोस्टली लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह भी यूज कर लेते हैं, बट व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल तो वहां पे आप इसका इस तरह से उसका उस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलचाल के टर्म में, स्पीकिंग टर्म में आप कैसे यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के तरीके, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। स्पीकिंग में लोग बोल देते हैं कि ही वॉज रीडिंग फॉर 2 hours, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको बोलना पड़ेगा ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब पहले हम ये क्लियर करते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ लगना है। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता हो, एग्जैक्ट ईयर पता हो, तो आपको लगाना है सिंस। मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, इनके लिए भी सिंस लगता है। और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, पीरियड ऑफ टाइम या आप कह सकते हैं ड्यूरेशन, अगर इसकी बात हो रही हो तो हम लगाएंगे फॉर। जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो या ड्यूरेशन हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पहले तो रहा था, रही थी, रहे थे विथ टाइम, इसकी पहचान है। सेंटेंस के लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था और टाइम भी मेंशन है 2 घंटे से। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक तो पहले ये आसान इसलिए है क्योंकि हैड सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही लगना है। बस सिंस या फॉर का ध्यान रखना है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आपको सिंस का यूज करना है, अगर पीरियड या ड्यूरेशन बताया गया हो तो आपको फॉर का यूज करना है। नाउ द एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been reading for 2 hours। 2 घंटे से पीरियड है, ड्यूरेशन बताया गया है, तो he had been reading for 2 hours। मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रही थी। I had been waiting for you since morning। मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, इनके लिए क्या यूज करना है आपको, सिंस यूज करना है। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह 2001 से यहाँ रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2001। वह यहाँ 2001 से नहीं रह रहा था। ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2001। मैंने क्या बोला था, एग्जैक्ट अगर टाइम पता हो तो 2001 क्या है, एग्जैक्ट ईयर का बताया गया है कि एग्जैक्ट ईयर, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर बताया गया होता कि वह 2 साल से 4 साल से यहाँ रह रहा था तो क्या करते हैं, फॉर 2 years 4 years ऐसा यूज करता था। वह 2001 से यहाँ नहीं रह रहा था। ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2001। हम लंबे समय से बात कर रहे थे। We had been talking for a long time, for a long time of period। तो हम लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे। We had not been talking for a long time। वह सुबह से काम कर रही थी। She had been working since morning। सुबह से है तो since morning। वह सुबह से काम नहीं कर रही थी। She had not been working since morning। वह 8 साल से पढ़ा रही थी। She had been teaching for 8 years। वह 8 साल से नहीं पढ़ा रही थी। She had not been teaching for 8 years। तो ये क्या हो गया, पास्ट में कोई कंटिन्यूअस फॉर्म में काम चल रहा था विद टाइम। आपको टाइम भी पता होगा और रहा था, रही थी, पास्ट फॉर्म में पास्ट टेंस की बात होगी। भूतकाल में जो काम हो गया था, मतलब भूतकाल में बीते हुए समय में कोई काम जो है उस टाइम पर हो रहा था, ठीक। तो वहां पर आपको लेकिन टाइम भी मेंशन हो
तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है सिंस फॉर का पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाना है। वह 2 घंटे से खेल रही थी, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, सी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, किसी से क्वेश्चन पूछना हो, तो हम कैसे करेंगे? एक तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था रहती है विद टाइम, टाइम भी मेंशन होगा। ठीक, नाउ अगर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो, जैसे क्या आप 2 साल से यहाँ रह रहे थे? हैड यू बीन लिविंग हियर फॉर 2 years? क्या आप 8 साल से पढ़ा रही थी? हैड यू बीन टीचिंग फॉर 8 years? क्या वह सुबह से काम कर रही थी? Had she been working since morning? क्या तुम 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे? Had you not been playing for 1 hour? क्या वह 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था? Had he been working on this project for 4 years? क्या वह 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा था? Had he not been working on this project for 4 years? क्या वह 2 घंटे से क्यों रो रही थी? Why had she been crying for 2 hours? आप 2 घंटे से क्या सोच रहे थे? What had you been thinking for 2 hours? आप सुबह से क्या सोच रहे थे? What had you been thinking since morning? आप सुबह से क्या सोच रहे थे? What had you been thinking since morning? वह 2 घंटे से क्या पढ़ रही थी? What had she been reading for 2 hours? आप 2000 से कहाँ रह रहे थे? Where had you been living since 2000? तो इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आज की वीडियो से आपको पास्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम एंड स्पीकिंग ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ अपलोड किए हैं, प्लीज उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो और एग्जाम में आपके मार्क्स भी अच्छे आए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे।